अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ईद के बाद और रमज़ान के बाद क्या करना चाहिए। ये ईद जो चंद दिन पहले गुजरी और ये जो रमज़ान का एक माह जो गुजरा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह अमाल करना चाहिए, किस तरह हमें अपने अंदर निखार पैदा करना चाहिए और किस तरह लोगों का नजरिया होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसको दूर करने के बाद और किस तरह हमें रहना चाहिए बकिया 11 महीने में, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ईद के पैगामात और रमज़ान मुबारक की ट्रेनिंग का तकादा तो ये था कि हम फराइज के साथ साथ नवाफिल और क़यामुल लैल के अमल को साल भर जारी व सारी रखते हैं और तिलावत कुरान पाक से घरों और मस्जिदों को मुज़य्यन करते और इसी तरह सदका व खैरात से गरीबों और मोहताजों की साल भर मदद करते रहते और इसी तरह आपसी मसावात और आपसी इत्तेहाद के जज्बे को बरकरार रखते और इसी तरह आपसी उखवत व भाईचारगी का जो जज्बा है उसको भी हमेशा हमेश के लिए अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में बरकरार रखते। मगर ये क्या, ईद गई तो अपने पैगाम अपने साथ समेट ले गई, रमजान गया तो अपनी खैरात व बरकत समेट ले गया। इस एक दिन के पैगामात से हमने क्या सीखा, इस एक माह की तरबियत से हमने क्या हासिल किया, इससे हमको क्या फायदा हासिल हुआ? क्या हमने यही सीखा कि नवाफिल तो दरकिनार, क़यामुल लैल तो दरकिनार, हम फराइज को भी किनारे लगा दें, मस्जिदों का आबाद रखने वाले मस्जिदों की तरफ रुख करना भूल जाएं, कुरान पाक की तिलावत करना हम सिरे से खत्म कर दें? क्या हम गरीबों और मोहताजों के साथ हमदर्दी और रवादारी करना सिरे से भुला दें और आपसी इत्तेहाद और आपसी मसावात के जो जज्बे को बिल्कुल खत्म कर दे और आपसी उखवत व भाईचारगी की फिजा को जो हम बिल्कुल खत्म कर दें? क्या हमने यही सीखा ईद से और रमजान से? क्या हमारे अमाल, हमारा ईमान वक्ती है, सिर्फ हमें वक्त वक्त पर अल्लाह की याद आती है, रमजान के महीने में याद आती है, मुसीबत के वक्त ही याद आती है, बाकिया दिन हम शैतान के मकरो फरेब का शिकार हो जाते हैं? क्या हमारा ईमान, हमारे अमल वक्ती हो गए हैं? हरगिज नहीं मेरे भाइयों, हरगिज नहीं। बल्कि ईद के पैगामात और रमजान मुबारक के रोज़ों की फर्जियत का मकसद क्या है जानते हो? उसका मकसद क्या है? तकवा का हुसूल है। अगर हम ईद के एक दिन के पैगामात से और रमजान मुबारक के एक माह की तरबियत से अपने अमल में अपने अंदर निखार पैदा करेंगे, तभी हमें ईद के पैगामात से और रोज़े का जो असल मकसद है उससे फ़ायदा हासिल होगा, वरना फिर ये एक रस्म से ज़्यादा कुछ ना होगा, सिर्फ एक रस्म होगा। अगर हम अपने अंदर निखार पैदा नहीं करेंगे एक माह की ट्रेनिंग से, ईद के पैगामात से, तो ये सिर्फ रस्म होगी जो हमने अदा कर दी एक माह में, बल्कि हमारे लिए बेसूद होगा, हमें इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की सख्त मजम्मत की है जो अमल के बाद बदअमली का शिकार हो जाते हैं, जो एक माह की ट्रेनिंग से कुछ सीखने के बजाय फिर बाद में क्या करते हैं, एक माह में अमल करते हैं, नेक अमल, उसके बाद क्या करते हैं, बुरे अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ने सख्त मजम्मत की है और ऐसे लोगों की भी मजम्मत की है जो ईमान के बाद क्या करते हैं, कुफ्र के मुर्तकिब हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने उस औरत से तशबीह दी है जो औरत क्या करती है, अपने सूत को बुनने के बाद, अपने कपड़े को बुनने के बाद क्या करती है, उधेड़ दिया करती है, उसे फिर से खराब कर देती है। तो इस तरह उन लोगों की मिसाल है जो लोग क्या करते हैं, नेक अमाल करने के बाद क्या करते हैं, बदअमली करना शुरू कर देते हैं, नमाज को तर्क कर देते हैं, कुरान पाक की तिलावत छोड़ देते हैं, सदका खैरात से रोगरदारी कर लेते हैं। तो इस औरत से मिसाल दी है, उससे तशबीह दी है, क्या फरमाया, वला तकुन कल्लती नज़ल गज़ला मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, कि तुम उस औरत की मानिंद मत बन जाओ जो अपने सूत को अच्छी तरह बुनने के बाद उसे उधेड़ दिया करती है, यानी अपने तागे को, अपने कपड़े को बुनने के बाद उसे उधेड़ दिया करती है, खराब कर देती है। तुम इस तरह एक माह में नेक अमाल करने के बाद बदअमली, बुरे अमाल करके अपने जो अमाल जो है उसको ज़ाय बर्बाद ना करो। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अमल के बाद बदअमली का शिकार होने से मना फरमाया। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल के बाद, नेक अमाल करने के बाद तर्क अमली से, अमल को छोड़ देने से, नेक अमाल के छोड़ देने से भी मना फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु आजकल क़यामुल लैल करना छोड़ दिए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा उभारने के लिए क्या फरमाया, निअम रजुल अब्दुल्लाह वलौ कान युसल्ली मिनल लैल, कि अब्दुल्ला कितना अच्छा आदमी है, काश कि वो क़यामुल लैल करता रहता। तो इस तरह कह के उन्हें दोबारा उभारा,
यानी अमल नेक अमाल करने के बाद उन्हें दोबारा कंटिन्यूसली मुसलसल तसल्सल के साथ नेक अमाल करने पर उभारा। तो हमें नेक अमाल जो हमने एक माह में जो किए हैं तो उसे हमें करते रहना चाहिए। जो हमने रमज़ान मुबारक में जो नेक अमाल किए, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया, सदका व खैरात किया और नफली इबादतें की, तो हमें उसको दीगर 11 महीनों में भी करते रहना चाहिए। तभी हमें उससे फ़ायदा हासिल होगा, तभी हम उससे कुछ सीख पाएंगे। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही सही करते रहना चाहिए। जो भी अमाल जो हमने रमज़ान मुबारक में किए वो अमाल को कुरान पाक की तिलावत जितना मौका हमें मैसर हो उसके मुताबिक करते रहना चाहिए। क़यामुल लैल जितना मौका मिले हमें करते रहना चाहिए और दीगर जो अमाल है हमें करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ रमज़ान के लिए ख़ास है रमज़ान में करें, दीगर अमाल को छोड़ दे दीगर अय्याम में, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए दीगर अय्याम में भी। तभी हमें उससे फ़ायदा हासिल होगा, नहीं तो ये एक रस्म होगी, उससे ज़्यादा कुछ ना होगी। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अहब्बुल अमाल इलल्लाह तआला अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल वो है जिस पर उसके करने वाले की तरफ से हमेशगी और मुदावमत बरती जाए। यानी वो अमल जिसको कंटिन्यूसली किया जाए वो अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, व इन क़ल्ला, अगरचे वो थोड़ा क्यों ना हो। तो हमने जो अमाल रमज़ान मुबारक में किए हैं तो वो अमाल हमें दीगर अय्याम में भी करते रहना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए और इसी तरह जो दीगर नफली इबादतें हैं उसको भी करते रहना चाहिए और आपसी मसावात और आपसी इत्तेहाद को भी माशरे में बरकरार रखना चाहिए और आपसी उख़्वत व भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। तभी हमें इस एक माह से फ़ायदा हासिल होगा, ईद के पैगाम से हासिल होगा, नहीं तो फिर एक रस्म से ज़्यादा और दुनियावी मुशक्क़त से ज़्यादा कोई अहमियत का हामिल ना होगा। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इलाही आलमीन हमें ईद के पैगामात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। ए इलाही आलमीन हमें रमज़ान मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमा। ए इलाही आलमीन हमारे क़ियाम सियाम को कबूल फरमा। ए इलाही आलमीन हमारे सदक़ा खैरात और नफली इबादतों को कबूल फरमा। ए इलाही आलमीन हमें से जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला दे। ए इलाही आलमीन हमें से जो लोग कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, इलाही आलमीन उनसे कर्ज़ के बोझ को हल्का कर दे। ए इलाही आलमीन जब तक तू हमें इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन वल रऊफ़ुर रहीम।